जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मंगल हो रहे हैं उदय। मंगल 26 तारीख को मंगल होने जा रहे हैं उदय। 26 मार्च को मंगल के उदय होने से पूरे दुनिया में एक बार फिर से मैं दोबारा कह रहा हूं, खैर एक चीज अच्छी होगी लेकिन दूसरी चीज थोड़ी डिफरेंट भी होगी। अच्छी क्या हो? अच्छी चीज ये है कि मंगल हमारे जीवन में पराक्रम के कारक हैं और वो हमारे जीवन के अंदर बदलाव लेकर के आता है। मैं आप सबको बता दूं, मैं वही डॉक्टर राज मिश्रा हूं जिसने ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध की परिस्थिति को लेकर के 2025 में दिसंबर महीने के अंदर प्रेडिक्ट कर दिया था कि एक मुस्लिम नेता की हत्या होगी, एक मुस्लिम नेता की हत्या होगी और वो अमेरिका के द्वारा की जाएगी। इजराइल और ईरान और अमेरिका युद्ध में सम्मिलित होंगे। इस युद्ध की जो परिस्थिति थी, जब इस पर कोई चर्चा भी नहीं चल रही थी, तो मैंने इस विषय को लेकर के बाकायदा प्रेडिक्ट किया था, जिस पर बहुत सारे टीवी चैनल्स ने चलाए। मैंने अजीत पवार को लेकर के या जितने भी इस प्रकार की परिस्थिति हुई है उनको लेकर के सबको मैंने प्रॉपर प्रेडिक्ट किया था। खैर, मैं आप सबको यह बता दूं कि अब मैं आपके लिए मंगल के उदय होने पर क्या प्रेडिक्ट कर रहा हूं उसकी जानकारी मैं आपको दूं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि सटीक प्रेडिक्शन आपके लिए मैं करूं तो आप बहुत सिंपल काम करेंगे। आपको कॉल करना है, कॉल करके अपॉइंटमेंट लेना है अपने बारे में, और वो सब कुछ जो आप अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, जानना चाहती हैं, वो आप मुझसे जान सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं, यदि आपको लगता है कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है और घर में शांति नहीं है, रोग इत्यादि है, पैसा नहीं रुक रहा है, कारण क्या है, अगर आप वो जानना चाहते हैं, मुझे अपने घर पर वास्तु विजिट के लिए बुलाना चाहते हैं, तो प्लीज बुला सकते हैं, देश में या विदेश में कहीं भी। अगर आप चाहते हैं संगीतमय सुंदरकांड करवाना अपने यहाँ, तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि मंगल के उदय होने पर, मंगल इस जीवन में पराक्रम के कारक हैं, मंगल इस संसार में ऊर्जा के कारक हैं, मंगल पराक्रम के कारक हैं, मंगल ऊर्जा के कारक हैं। मंगल के उदय होने के कारण इस संसार में एक नई ऊर्जा की जागृति होगी। मैं कह सकता हूं कि जो लोग डिप्रेशन में हैं, जो लोग एंजाइटी में हैं, जो लोग फोबिया में हैं, एंजाइटी, फोबिया, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, ये सब कुछ निश्चित रूप से दूर हो। लेकिन उसके साथ और क्या होने का चांस है? मंगल को पराक्रम का कारक कहा जाता है। हर लोग अपने अपने पराक्रम को दिखाने के लिए और उतावले हो जाएंगे। जो लोग अभी तक इस परिस्थिति में बैठे थे कि ठीक है, मुझे अपना पराक्रम नहीं दिखाना है, वो फिर उठेंगे और अपना पराक्रम दिखाएंगे। यानी एक बार फिर से अगर मैं युद्ध की परिस्थिति की बात करूं तो वो तैयार होगा। मंगल राहु के साथ हैं, फिर मंगल शनि के साथ जाएंगे। मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था साहब कि मंगल अग्नि है, शनि राहु बारूद या गैस है। इनका प्रभाव बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा, बड़ी परिस्थितियों को लेकर के आएगा, कंडीशन बहुत बेहतरीन नहीं हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ये परिवर्तन मंगल के उदय होने का है, मंगल 26 मार्च को उदय होंगे, ये परिस्थिति व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। अगर मैं साधारण व्यक्ति के तौर पर देखूं तो ये परिस्थिति एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। लेकिन अगर मैं इसको विश्व के पटल पर रख करके देखूं, अगर मैं कहूं कि विश्व के लोग और उग्र हो जाएंगे, आतंकी घटनाएं होंगी, निश्चित रूप से होंगी, मैं कह सकता हूं इनके परिवर्तन से, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा। दुर्घटना, अग्निजनित घटनाएं ये निश्चित रूप से हों, इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है। उसके साथ साथ आग लगने से, मैं दोबारा कहूं क्योंकि अब फिर मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, खैर इस प्रकार की प्रेडिक्शन बहुत लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं करना नहीं चाहता। प्लेन क्रैश इत्यादि, क्योंकि शनि जो है वो वायु है, मंगल अग्नि है, तो वायु के अंदर आग लगे इस प्रकार की परिस्थिति होगी। वायु में, हवा में आग लगे इस प्रकार की परिस्थिति होगी, तो फिर इस प्रकार से अग्निजनित घटनाएं हम सबको देखने का दुर्भाग्य मिलेगा। मैं दुर्भाग्य कहूंगा, मैं सौभाग्य नहीं कहूंगा। लेकिन हां,
मंगल के उदय होने से मुझे एक चीज अच्छी भी लग रही है कि जो लोग अपने जीवन में ये उम्मीद खो चुके थे कि मैं कुछ कर भी सकता हूं, कर भी सकती हूं, उनके अंदर कुछ करने का जज्बा, कुछ करने की उम्मीद, कुछ करने का विचार ये उत्पन्न होगा और करेंगे और सफलता भी निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। ये भी एक बहुत पॉजिटिव संयोग, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली कहूं तो ये रहने वाला है, ये परिस्थिति होने वाली है। मंगल का उदय होना एक प्रकार से काल पुरुष के पहले राशि का स्वामी का उदय होना है, इसमें कोई दो राय नहीं, जिससे स्वास्थ्य में आ रही दिक्कतें दूर होंगी, जिसमें ऊर्जा आएगी, सफलता मिलेगी। लेकिन मैं उसके साथ एक बात और कहूंगा कि मंगल 8th हाउस के स्वामी हैं, तो इसलिए मैं मृत्यु का उदय भी कह सकता। तो इसलिए क्या करना है, आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना है, जल्दबाजी पर कंट्रोल रखना है, डिसीजन लेने से पहले सोचना है, मेडिटेशन करना है। मई तक आपको भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करना है। मई तक हर आदमी को अपने क्रोध पर कंट्रोल करना है। मई तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जल्दबाजी में काम करने से बचें। मई तक कोशिश कीजिए कि भीड़ भाड़, अग्निजनक चीजें, इनसे दूर रहने का प्रयास कीजिए। अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है उन पर ध्यान दीजिए। मई तक मैं ये कह सकता हूं कि आपको सावधान रहना होगा। लेकिन आपके लिए इंडिविजुअली कैसा असर पड़ेगा, मंगल के उदय होने से आपके जीवन में क्या उदय हो जाएगा, मेष से लेकर के मीन राशि तक हम टोटल बात करेंगे और आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बताते हैं आपको कि आपके लिए क्या होगा। राशि मेष, आपका स्वास्थ्य मंगल के उदय होने से बेहतर हो जाएगा। शेयर मार्केट इत्यादि से आपका लाभ शुरू हो जाएगा। लेकिन जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको ध्यान देना होगा। प्रेगनेंसी के लिए इनका उदय होना खतरनाक है, बट स्वास्थ्य इत्यादि के लिए बहुत शानदार है, आत्मविश्वास के लिए बहुत शानदार है, बहुत फायदा हो। राशि वृष के लिए आखिर क्या होगा। राशि वृष के लिए कह सकता हूं कि इनके उदय होने से जीवन साथी का रिलेशनशिप को बेहतर करने के प्रति जो विचारधारा है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत शानदार हो जाएगी। जीवन साथी का जो विचारधारा है वो बहुत परिवर्तित हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के लिए रहने वाली है। नींद अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में गुस्सा, क्रोध, जल्दबाजी ये भी स्टार्ट हो जाएगा। इससे सावधान रहिएगा, अन्यथा प्रोफेशनल लाइफ में जल्दी में किए गए काम के कारण आपके द्वारा मिस्टेक्स होंगी और वो आपको नुकसान करेंगी। तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। राशि मिथुन के लिए क्या होगा। राशि मिथुन के लिए शेयर मार्केट इत्यादि से लाभ होगा। पार्टनरशिप में एक नई ऊर्जा दिखेगी। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, लेकिन धार्मिक कार्यों में ओवर कॉन्फिडेंस होना या ओवर रिएक्ट करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में बहुत फायदा होगा। स्वास्थ्य में सुधार स्पीड से होगा। और अगर बहुत दिन से आप स्पोर्ट्स में हैं और गलत बेकार परफॉर्म कर रहे थे या कर रही थी, कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में बेकार परफॉर्म कर रहे थे, तो आप अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देंगे या कर देंगे। राशि कर्क के लिए क्या होगा। पंचमेश और दशमेश मंगल का उदय होना बुद्धि को जागृत कर देगा। संतान इत्यादि को लेकर के जो परिस्थिति खराब हो रही थी वो बन जाएगी। संतान इत्यादि डिप्रेशन, एंजाइटी में थे, ठीक हो जाएंगे। मित्र इत्यादि डिप्रेशन, एंजाइटी में थे, ठीक हो जाएंगे। ब्रेन तेजी से काम करना शुरू कर देगा। प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे वो नौकरी की बात की जाए या व्यापार की बात की जाए, यहां जो काम नहीं हो रहे थे वो काम बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वाहन सावधानी से, बिकॉज अष्टम भाव में है, राहु के साथ है, चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है। और साथ में महिलाओं को या पुरुष को भी कुछ ब्लड से रिलेटेड जो परेशानियां हैं वो अनियमित हो सकती हैं, परेशान करेंगी, अनियमित होंगी, इस प्रकार की दिक्कतें होंगी। क्रोध पर प्लीज कंट्रोल रखिएगा। राशि सिंह के लिए क्या हो जाएगा। जो पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, उसमें ज्यादा मन लगेगा। प्रॉपर्टी वगैरह में जो रुकावट आ रही थी वो सब कुछ दोबारा से ठीक हो जाएगी। रुकावट नहीं आएगा, काम स्पीड से बनेगा, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन
जीवन साथी के अंदर क्रोध ज्यादा उत्पन्न होगा, उनको भ्रम होगा, उनको वहम होगा, जिस कारण आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। अगर शांति नहीं रखा तो काफी लंबी लड़ाई झगड़ा चले, इस प्रकार की परिस्थिति है। इसलिए आपसी रिलेशन पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ अच्छा है तो कुछ खराब है, यह ध्यान रखिएगा कि कंट्रोल रखना। मैं ये जरूर कह सकता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। इस बीच में आप अपने जीवन साथी के नेचर में बहुत बदलाव देख पाएंगे या देख पाएंगी, इस प्रकार की परिस्थिति निश्चित रूप से होगा। अगर मैं बात करूं राशि कन्या को लेकर के कि क्या परिस्थिति होने वाली है राशि कन्या के लिए, क्योंकि मंगल आपके लिए अष्टम भाव और तीसरे भाव के स्वामी है। मैं ये कह सकता हूं इनके उदय होने से आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। जो लोग एंजाइटी, फोबिया, नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शन में हैं, वो सब कुछ दूर होगा। आपका जो पावर है वो बढ़ जाएगा, आपका जो विचार है वो निश्चित रूप से बढ़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक बात और क्लियरिटी से आपको कह सकता हूं, आप कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में भाग ले रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पिता के साथ बहस करने से आपको बचने की आवश्यकता रहे। राशि तुला, ये कह सकता हूं पैसा जो इन्वेस्ट किया था, जो फंस गया था, वो आपको वापस मिल जाएगा। घर में थोड़ा माहौल और सुंदर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। जीवन साथी की तरफ से अच्छे व्यवहार किए जाएंगे, मतलब एफर्ट अच्छे होंगे। विवाह इत्यादि को लेकर के जो पहले प्रयास किए थे और रुकावट आ रही थी, वो आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, स्पेशली प्रेमी प्रेमिका, मित्र, इनके अंदर एक वहम उत्पन्न होगा जिस कारण रिश्ते खराब हो सकते हैं, भ्रम उत्पन्न होगा जिस कारण रिश्ते खराब हो सकते हैं। साथ में आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम का संकेत है, उपाय लास्ट में बताऊंगा। बात करते हैं राशि वृश्चिक को लेकर के, जहां पर छठे भाव और राशि के स्वामी, यानी स्वास्थ्य में चल रही दिक्कतें दूर हो जाएंगी, दवा इत्यादि लगना शुरू हो जाएगा, बिगड़े हुए कार्य आपके निश्चित रूप से बनने प्रारंभ हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये परिस्थितियां आपके लिए बहुत अनुकूल हो जाएंगी। साथ में इंप्रेशन समाज पर अच्छा पड़ेगा, लोग सम्मान करेंगे। लेकिन गाड़ी चलाने में सावधानी रखना, भी एक्सीडेंट के योग क्लियर दिख रहे हैं। घर के जितने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, लाइट वाले जितने सामान हैं, या गैस, चूल्हा, सिलेंडर इत्यादि है, इनको प्रॉपर ध्यान रखिएगा। घर में मंगल के उदय होने से, राहु के साथ होने से आग लगने का संयोग रहेगा। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, चलिए बात कर लेते हैं राशि धनु को लेकर के कि आपकी क्या परिस्थिति रहेगी। राशि धनु में अगर देखा जाए तो मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं और उसके साथ जो स्वामी हैं वो द्वादश भाव के हैं, थर्ड हाउस में उदय। थर्ड हाउस में मंगल शत्रुहंता कहे जाते हैं, थर्ड हाउस में मंगल बहुत अच्छे कहे जाते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जिन नौ दंपत्ति को संतान नहीं प्राप्त हो रही थी, वो संतान प्राप्त होने वाली है। आपको लग रहा था कि आपका बच्चा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, नहीं दे रही है, या उस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, नहीं कर रही है, तो उनके परफॉर्मेंस में सुधार आएगा, उनकी पढ़ाई में अच्छा सुधार आएगा, उनके बिहेवियर में आपको बहुत सुंदर चेंजेस देखने को मिलेगा, उनका ब्रेन अच्छी तरीके से काम करेगा। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है जो ध्यान रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आप कोई गलत डिसीजन लें, इसके कारण आपको नुकसान हो। और एक बात और, ज्यादा जबरदस्ती करने से किसी कार्य पर आपके दाहिने हाथ के कंधे में यहां से लेकर यहां तक प्रॉब्लम हो जाए, इस प्रकार की कंडीशन है। भाई बहन भ्रम के कारण रिलेशन खराब करें, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि में है। बात कर लेते हैं राशि मकर को लेकर के, जहां पर सेकंड हाउस के अंदर राहु, मंगल और सूर्य जाकर के विराजमान हैं। फोर्थ हाउस और 11th हाउस के स्वामी मंगल होने के कारण आपका शेयर मार्केट में, लॉटरी सट्टा में, जो मतलब किसी भी क्षेत्र में जो अभी तक लाभ नहीं हो रहा था, जो आप एफर्ट कर रहे थे या कर रही थी, उससे जो फायदा नहीं हो रहा था, वो फायदा आपका होना शुरू हो जाएगा। लाभ आपका बिल्कुल बिल्कुल कह सकता हूं कि लाभ होना शुरू हो जाएगा। पैसा सा दिया था तो वो
पैसा वापस मिल जाए, आ जाए, इस प्रकार का कंडीशन आपकी राशि दिखाती है। ये सब चीजें होना आपके साथ शुरू हो जाएंगी। कहां दिक्कत आएगी? और गाड़ी इत्यादि या प्रॉपर्टी इत्यादि नहीं बिक रही थी या नहीं परचेस कर पा रहे थे, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। दिक्कत कहां पर आती हुई दिख रही है? दिक्कत जो आपकी आती हुई दिख रही है वो क्लियरली नजर आ रही है कि आपके परिवार में शब्द पर कंट्रोल ना करने से आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसलिए शब्दों पर प्लीज कंट्रोल रखिएगा। चोरी या आग लगने से आर्थिक नुकसान हो सकती है, इसलिए प्लीज उसका ध्यान रखिएगा, केयरफुल रहिएगा। मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ, जहां पर मंगल इसी राशि में गोचर कर रहे हैं, राहु भी सूर्य भी साथ में गोचर कर रहे हैं। दसम भाव और थर्ड हाउस के स्वामी मैं कह सकता हूं आपके लिए मंगल उदय होने से फायदा और नुकसान क्या होगा। फायदा होगा कि काम को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, नौकरी को लेकर के, व्यापार को लेकर जो चीजें रुक रही थी वो चीजें आपकी निश्चित रूप से ठीक होंगी और वो जल्दी ठीक होंगी। ठीक है, जो चीजें रुक रही थी वो आपकी ठीक होंगी और वो आपकी जल्दी ठीक होंगी। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अकॉर्डिंग नजर आ रही है। मैं कह सकता हूं कि आत्मविश्वास जो आपका बिल्कुल खत्म हो गया था वो दोबारा आएगा। जो ये बिल्कुल मन ही खत्म हो गया था कि हम जीवन में कुछ कर सकते हैं या कर सकती हैं, वो दोबारा करने का, दोबारा चीजों को बनाने का विचार उत्पन्न होगा। इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत क्लियरली नजर आ रहा है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, वाहन सावधानी से, गुस्से पर कंट्रोल, जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन से आपको जरूर नुकसान होगा, ध्यान रखिएगा। वाहन तेजी से चलाने से सर में चोट लगने का योग है जो लंबे समय तक परेशान कर सकता है, इसलिए खतरे से बचने की कोशिश कीजिए। डिसीजन सावधानी से लीजिए, जल्दबाजी में प्लीज डिसीजन लेने का प्रयास मत कीजिए, वरना आपको नुकसान हो। इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि के अंतर्गत क्लियरली मुझे नजर आ रही है। सो वी केयर मेरी सबसे पसंदीदा राशि है, इसलिए इसी पर प्रयास करता हूं। और आपके गुस्से से आपका रिलेशन भी बिगड़ सकता है। राशि मीन को लेकर के अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि आपका जन्म आपके लिए मंगल भाग्य स्थान के स्वामी है और धन भाव के स्वामी है और 12th हाउस में जाकर बैठे हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पूजा भाग्य उदय होगा। अभी तक जो काम रुक रहे थे, नहीं बन रहे थे, वो सब बनने शुरू होंगे। भाग्य आपका उदय होना प्रारंभ हो जाएगा, भाग्य का सपोर्ट मिलना आपको शुरू हो जाएगा। लेकिन भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह जो किया है उससे लाभ मिलना शुरू होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर के या कुटुंब को लेकर के कोई नया विवाद स्टार्ट कर देंगे। नींद में बड़ी डिस्टरबेंस होगी। कोर्ट कचहरी की कुछ मामले हैं जो दोबारा खुल जाएंगे, जिनके कारण दिक्कत होगी। इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। क्या करें ताकि मंगल का कोई नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े? क्या करना चाहिए? मेरे विचार से एक अनंत मूल के पेड़ की जड़ आती है, उसको लेकर के पहन लीजिए। कोशिश कीजिए मांस यानी नॉनवेज और शराब एक साथ तो बिल्कुल सेवन मत कीजिए, लेकिन स्पेशली रेड मीट जो है उसको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए जब तक मंगल राहु के साथ और शनि के साथ हैं। मई तक प्लीज इसको अवॉइड कर दीजिए। संभव हो तो हनुमान जी के दाहिने चरण का तिलक प्रतिदिन लगाना शुरू कर दीजिए। हनुमान चालीसे में दोहा जो सबसे स्टार्टिंग का है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मैं हरहु कलेश विकार। श्रद्धा से इसका रोज 21 बार पाठ करना शुरू कर दीजिए। आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर परिस्थिति आएगी। भगवान कृपा करेंगे, आपका जीवन बेहतर होगा। बाकी आप मुझे जब भी बात करना चाहें मेरे साथ तो कॉल अपॉइंटमेंट ले लीजिए, आपकी मुझसे बात हो जाएगी। भगवान आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें। इसी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम को देते हैं विराम। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।